मेरा एक दोस्त है राहुल, वो बहुत बड़ी आइटम है, बहुत खतरनाक आइटम है वो। शिनचैन तो देखा होगा सभी ने, वही छोटा सा नाटा सा बकचोद बच्चा। हाँ, तो अगर शिनचैन को 3 टाइम गांजा पिलाओ, वो भी 24 साल तक, तो वो बड़ा होके राहुल ही बनेगा। तो ये किस्सा है मेरे हॉस्टल का। तो एक दिन मैं अपने रूम पे वेला बैठा गांजा फूक रहा हूँ। मैं फूक सकता हूँ यार, मैं हिमाचल से हूँ, अपनी तो घर की खेती है। तो मैं अपने रूम में बैठा था, राहुल मेरे रूम पर आया। भाई साहब बहुत पी रखी थी इसने, सीधे खड़े भी नहीं हो जा रहा इससे। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? कहता यार मुझसे हॉस्टल में कोई नहीं डरता, मेरे तो जूनियर भी मेरी रैगिंग लेते हैं। मैं कहा बेंचो 4.5 फुट का है तू, तुझसे कौन डरेगा? कहता यार कुछ ऐसा करना है जिससे हॉस्टल में मेरा नाम हो। मैं कहा ठीक है, तो एक काम कर, वार्डन के रूम के बाहर जाके मूत करा। भाई लौंडा फुलाया हुआ मुंह लेके मेरे रूम से चला गया। मैं कहा चलो शुक्र है बला टली। आधे घंटे बाद रात के 3 बजे मैं रूम पर बैठा हूँ। फिर कहता भाई मिशन कंप्लीटेड। मैं भैंचोद सच में तो नहीं मुंह आया चोमू। मैं भाग के वार्डन के रूम के बाहर पहुंचा और क्या देखा, मूतना तक तो ठीक था, पर ये चूतिया हक के भी आया है। हम दोनों मौके वारदात पे खड़े हुए हैं। मैंने पूछा क्या किया ये? कहता भाई यार मूतते टाइम प्रेशर बन गया तो मैंने यहीं पे हक दिया। मुझे उस टाइम हंसी भी आ रही है और गांड भी फट रही है। मैंने कहा अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? कहता वाह मोदी जी वाह। अरे यार इसको मार भी नहीं सकता, इतना प्यार जो करता है मुझसे। मैंने सोचा कि सबूत तो मिटाना होगा, वरना कल का दिन अपना कॉलेज का आखिरी दिन होगा। हम दोनों गांड फड़ी में हॉस्टल के बाहर आए, दोनों दिमाग लगा रहे हैं, पर किसी का कुछ घंटा आइडिया नहीं आ रहा। मैकेनिकल वाले यार अपना दिमाग वैसे ही नहीं चलता। फिर हमें एक आइसक्रीम वाला दिखा, हमने सोचा चलो एक आखिरी सहारा, चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। कि उसी टाइम एक कुत्ता अपने पास आके खड़ा हुआ। हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कुत्ता अपने पास आके खड़ा हुआ। मैं कुत्ते को घूर रहा हूँ, कुत्ता मुझे घूर रहा है। मैं कहा हाँ भाई क्या चाहिए तुझे? कि इतने में राहुल पीछे से दौड़ता हुआ आया और कुत्ते को सिर पे उठा के भाग गया। मैं क्या ओ भोसड़ी के, आज मंगलवार है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। भाई साहब उसने बेल्ट निकाली और कुत्ते को वार्डन के रूम के बाहर बांध दिया। मैं पूछा क्या कर रहा है भाई तू ये? कहता जब वार्डन बाहर आएगा तो उसे लगेगा कि ये सब कुत्ते ने हगाया है। उस टाइम यार राहुल के लिए दिल में इज्जत बढ़ गई यार। इस सीन के बाद इससे अपनी बंदी से मिलने जाना है, और वो भी गर्ल्स हॉस्टल रात के 4 बजे। वैसे हमारे पूरे बैच में बस इसी के पास ही बंदी थी। मतलब आप क्रोनोलॉजी समझिए, मैकेनिकल वाले के पास बंदी, और वो भी कतई जहर। फिर कहता देखना आज तेरी भाभी को प्रपोज मारूंगा और वो जरूर हाँ करेगी। मैं क्या रुक जा, थम जा, 25 बार पहले भी प्रपोज मार चुका है और वो हमेशा ना कहती है इसके मुंह पे। पर इस बेशरम को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये मुझे एक सुट्टे के लालच में अपने साथ ले गया। अपनी बस फूल देने की बात हुई थी, फूल देंगे और वापस आएंगे, सिंपल। पर नहीं, इस आइटम को हमेशा उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने की आदत है। फिर हम बचते बचाते सांप की तरह रेंगते रेंगते गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे। हाँ, तो हम अपनी भाभी के हॉस्टल के नीचे खड़े हुए हैं। वो 6th फ्लोर की बालकनी में खड़ी थी, हम दोनों नीचे खड़े थे। वो जैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, इन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक दूसरे को जो इशारे किए हैं, मतलब इन्होंने इशारों इशारों में ही सेक्स कर लिया था। इसके बाद भाभी हमारी ने इसे इशारा किया ऊपर आने का। इससे तो ये खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। मतलब इतना खुश था ये कि ये दीवारों में टकरे मार रहा है जाके। मैंने इसे काबू में करने के लिए अपना जूता सुंघाया।
पर ये फिर भी काबू में नहीं आ रहा था। मतलब उस टाइम पे इसकी खुशी 6वें आसमान पे थी। 6वें आसमान पे इसलिए क्योंकि हमारी भाभी का नाम भी खुशी था। भाई साहब इसके बाद लौंडे में जो जोश जागा है, पता नहीं शायद मेरे जूते का कमाल था। ये आइटम पाइप पे चढ़ रहा है और मैं नीचे खड़ा सुट्टा फूक रहा हूँ आराम से। सब कुछ मस्त चल रहा था, तभी मेरे कान में एक आवाज आई। मैं पीछे मुड़ के देखा तो किसी ने बाल्टी में अपना सिर दिया हुआ है। मैंने बाल्टी निकाली तो वो था भाई साहब पांडू। पांडू गर्ल्स हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड था और फुल पी रखी है उसने उस टाइम। मतलब इतनी पी रखी है कि उसकी तो आंखें नहीं खुल रही। और ये गर्ल्स हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड है। मैं चल कैसे रहा भाई ये कॉलेज। और ये पांडू गले में हमेशा घंटी बांध के घूमता था। जो गाय बकरियां बांधती हैं वो ये घंटी अपने गले में बांध के घूमता था। और एक बात की, पांडू की भूतों से भी बहुत गंदी फटती थी। मैं और पांडू नीचे खड़े हो बकचोदियां कर रहे हैं। पांडू फुल नशे में कहता, रात के 4 बजे तू गर्ल्स हॉस्टल के नीचे क्या कर रहा है? मैं तो हुई नहीं यहाँ पे। और भाई साहब पांडू की फटना चालू। मैं क्या, इधर आ पांडू, आ कम हियर, आई विल शो यू चुड़ैल, इधर आ। मैं क्या, वो देख ऊपर। भाई साहब 4.5 फुट का राहुल सफेद कपड़े पहनकर मेंढक की तरह पाइप से चिपका हुआ है। ये देख के पांडू की जो गांड फटी है, हो मतलब इसकी गांड फटने के बाद पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी। और इसके बाद पांडू दौड़ा, पांडू दौड़ा, पांडू दौड़ा, पांडू बहन का मतलब दोनों हाथ खड़े करके दौड़ा पांडू। और उसके गले में जो घंटी थी उसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर से सुनाई पड़ रही है। और पांडू दौड़ता दौड़ता पूरा कॉलेज जगा गया। मैं गर्ल्स हॉस्टल के नीचे खड़ा हूं और सामने से गार्ड दौड़ के मेरी तरफ आ रहे हैं। उन 50-60 गार्ड को देख मेरी तो आत्मा मेरा शरीर छोड़ के बॉयज हॉस्टल भाग गई। और पता है लड़कों में एक ब्रो कोड होता है कि मुसीबत में दोस्त एक दूसरे को कभी छोड़ के नहीं जाते। इट्स अगेंस्ट द ब्रो कोड। पर मैं छोड़ के भाग गया। मैं कहा भागो बेंच, यहाँ रुका तो गांड के साथ साथ जान भी जाएगी। फिर मैं भी दोनों हाथ खड़े करके बॉयज हॉस्टल भागा हूँ। गार्ड मेरे पीछे पीछे दौड़ते आ रहे हैं। और एक गार्ड जो उन सब में से सीनियर था वो भागते भागते मुझसे ही आगे निकल गया। मैं कहा, ओ चूतियों के सरदार, बाप तो पीछे रह गया, आगे के अम्मी से मिलने जा रहा है। फिर मैं जैसे तैसे अपने हॉस्टल पहुंचा, पर राहुल अभी भी गर्ल्स हॉस्टल की पाइप पे लटका हुआ है। गार्ड बोल रहे हैं, आजा बेटा नीचे आजा। वो कह रहा, ना मैं नहीं आ रहा। गार्ड प्यार से बोल रहे हैं, बेटा नीचे आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे हम। वो कह रहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोग गांड तोड़ोगे मेरी। फिर सारे गार्ड ने मिलकर एक अल्टीमेट प्लान बनाया इसे नीचे उतारने का। उन्होंने छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे किए और वो मार रहे हैं इसको। पर इन चूतियों को कौन समझाए कि वो 70 किलो का आदमी है, कोई आम नहीं है जिसको पेड़ से पत्थर मार के तोड़ लो। और राहुल पाइप से लटका हुआ है, कह रहे बेबी किस दो ना। नीचे खड़ा हुआ गार्ड कह रहा है, ओ मनोज ओ तू पटे तैयार कर, इसकी चुम्मी तो हम तोड़ेंगे और मार मार के साले की टुई लाल कर देंगे। सुबह फिर राहुल के लिए स्पेशली फायर ब्रिगेड बुलाई गई। पूरा कॉलेज इकट्ठा हो गया उस चूतिये को देखने के लिए। फायर ब्रिगेड वाला अपनी टोकरी लेकर राहुल के पास पहुंचा और ये आइटम उसको भी धमकी दे रहा है कि मेरे पास आया तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। फिर उस चूतिये को घसीट के नीचे उतारा और जो भाई साहब कुटाई की है इसकी क्या बताऊं तुम्हें, बंदर के पिछवाड़े से भी ज्यादा लाल थी उसकी शक्ल। भाई अपना आंसू निकालता हुआ हॉस्टल आ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया बेबी, क्या हो गया, क्या हो गया? गार्ड ने थोड़ी सी मार ली आपकी, मैं हूं ना आपके साथ। और जैसे ही हॉस्टल पहुंचे भाई साहब सामने से वार्डन आ रहा है, वही टट्टी वाले पैर लेकर। और वार्डन ने जैसे ही इसको देखा उसने अपनी चप्पल निकाली और सीधा मुंह के बीचों बीच मारी है इसके। लेकिन भाई जैसे ही रूम पे पहुंचा वहां कुछ और ही सीन है। भाई का स्वागत दारू से हो रहा है।
ये इकलौता मैकेनिकल का लौंडा था जो गर्ल्स हॉस्टल की लक्ष्मण रेखा पार करके गया था। लौंडे उसको देख के चिल्ला रहे हैं, बाहुबली बाहुबली। सारे कॉलेजों में इतनी बकचोदियां होती हैं या मेरा कॉलेज कुछ ज्यादा स्पेशल था? हाँ, बस फिर कॉलेज खत्म, बकचोदियां खत्म, और 6 महीने बाद हमारी भाभी की शादी होगी। नहीं, राहुल के साथ नहीं, वो तो बस उसकी शादी में कड़ी चावल बांट रहा था।